दोस्तों, इंडिया की बड़ी थर्मल पावर कंपनियों में अदानी पावर लिमिटेड का नाम क्यों लिया जाता है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि कंपनी क्या करती है, पैसे कैसे कमाती है और फ्यूचर में इसका रोल क्या हो सकता है। अदानी पावर लिमिटेड क्या है? अदानी पावर लिमिटेड अदानी ग्रुप की थर्मल पावर जनरेशन कंपनी है। ये कंपनी मुख्य रूप से कोल बेस्ड पावर प्लांट्स के जरिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है और उसे गवर्नमेंट डिस्कॉम्स और इंडस्ट्रियल कस्टमर्स को सप्लाई करती है। कंपनी के मेन बिजनेस सेगमेंट्स कौन कौन है, आइए समझ लेते हैं। थर्मल पावर जनरेशन मतलब कंपनी बड़े बड़े कोल बेस्ड पावर प्लांट्स ऑपरेट करती है जिनकी कैपेसिटी हजारों मेगावाट में है और ये स्टेबल बेस लोड पावर सप्लाई करते हैं। पावर सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स अदानी पावर लॉन्ग टर्म और मिड टर्म पावर सप्लाई एग्रीमेंट्स के तहत डिस्कॉम्स और इंडस्ट्रीज को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है। पावर ट्रेडिंग कुछ हिस्से में कंपनी शॉर्ट टर्म मार्केट के जरिए भी पावर बेचती है जिससे डिमांड के अनुसार रेवेन्यू जनरेट होता है। अदानी पावर पैसे कैसे कमाती है? 1. लॉन्ग टर्म पीपीए के तहत पावर सेल। लॉन्ग टर्म पीपीए में डिस्कॉम्स के साथ फिक्स्ड टैरिफ पर एग्रीमेंट होता है जिससे कंपनी को प्रिडिक्टेबल रेवेन्यू और स्टेबल कैश फ्लो मिलता रहता है। 2. शॉर्ट टर्म और मर्चेंट पावर सेल। डिमांड ज्यादा होने पर कंपनी शॉर्ट टर्म और मर्चेंट मार्केट में पावर बेचती है जहां हाई टैरिफ से एडिशनल रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। 3. कैपेसिटी चार्ज और एनर्जी चार्ज। कैपेसिटी चार्ज प्लांट अवेलेबिलिटी के लिए मिलता है जबकि एनर्जी चार्ज वास्तविक पावर सप्लाई पर आधारित होता है जिससे इनकम स्ट्रक्चर क्लियर रहता है। यह मॉडल कंपनी को स्टेबल और प्रिडिक्टेबल कैश फ्लो देता है। कंपनी के प्लस पॉइंट। 1. अदानी ग्रुप का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अदानी ग्रुप के फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मैनेजमेंट एक्सपीरियंस और ऑपरेशनल सपोर्ट से अदानी पावर को बड़े पावर प्रोजेक्ट्स और फंडिंग में मजबूती मिलती है। 2. बड़ी थर्मल पावर जनरेशन कैपेसिटी। कंपनी के पास बड़े स्केल के थर्मल पावर प्लांट्स हैं जो हाई मेगावाट कैपेसिटी के साथ कंटिन्यूस और स्टेबल पावर जनरेशन सुनिश्चित करते हैं। 3. बेस लोड पावर की कंसिस्टेंट डिमांड। थर्मल पावर बेस लोड सपोर्ट देती है, इसलिए इंडस्ट्रीज और डिस्कॉम्स से इसकी डिमांड लगातार बनी रहती है चाहे रिन्यूएबल सप्लाई वेरिएबल हो। 4. लॉन्ग टर्म पावर सप्लाई एग्रीमेंट्स। लॉन्ग टर्म पीपीए के जरिए कंपनी को फिक्स्ड और प्रिडिक्टेबल टैरिफ मिलता है जिससे रेवेन्यू विजिबिलिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहती है। रिस्क्स और चैलेंजेस। 1. कोल प्राइस और सप्लाई रिस्क। कोल प्राइस में उतार चढ़ाव या सप्लाई डिसरप्शन से पावर जनरेशन कॉस्ट बढ़ सकती है जिससे मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी पर नेगेटिव असर पड़ता है। 2. रेगुलेटरी और टैरिफ रिस्क। पावर सेक्टर में गवर्नमेंट रेगुलेशंस, टैरिफ अप्रूवल और पॉलिसी बदलाव से रेवेन्यू और रिटर्न्स पर अनसर्टेनिटी बनी रहती है। 3. एनवायरमेंटल पॉलिसी प्रेशर। स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल नॉर्म्स, एमिशन रूल्स और क्लीन एनर्जी पुश से थर्मल पावर कंपनियों पर एडिशनल कॉस्ट और ऑपरेशनल प्रेशर बढ़ता है। 4. हाई कैपेक्स और डेट लेवल। थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स में हाई कैपेक्स लगता है जिससे डेट लेवल बढ़ता है और इंटरेस्ट कॉस्ट के कारण फाइनेंशियल रिस्क बढ़ सकता है। फ्यूचर आउटलुक। इंडिया में पावर डिमांड लगातार बढ़ रही है और थर्मल पावर अभी भी बेस लोड सपोर्ट में अहम भूमिका निभाती है। अगर कंपनी फ्यूल मैनेजमेंट और कॉस्ट कंट्रोल सही रखती है तो लॉन्ग टर्म में स्टेबल परफॉर्मेंस दिखा सकती है। अदानी पावर लिमिटेड एक प्योर थर्मल पावर प्ले है। स्टेबल कैश फ्लो के साथ रिस्क भी जुड़े हैं, इसलिए इन्वेस्टमेंट से पहले ओवरऑल बिजनेस मॉडल और पॉलिसी रिस्क समझना जरूरी है। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं आप अदानी पावर को लॉन्ग टर्म में कैसे देखते हो।